गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेक्शन 147, 148 पर है। केस का नाम है इंटरनेशनल फ्लेवर्स फ्रेग्रेंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर एंड अदर्स, और ये केस 3 अगस्त 2020 को डिसाइड हुआ। ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 429 ITR पेज नंबर 28 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में जो असेसी था उसने कोई रॉयल्टी का अमाउंट पे किया था और असेसी जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से भी कवर हो रहा था। असेसी ने करीबन 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी जो है वो पे की थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर साहब ने स्पेसिफिकली अपने सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस में असेसी से इस रॉयल्टी के बारे में क्वेरी किया था। जब ये क्वेरी किया गया था तो इसमें ये बाकायदा ये पूछा गया था कि क्यों ना इस रॉयल्टी को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाए। असेसी ने अपना जवाब दिया और डिपार्टमेंट ने उस जवाब को कंसीडर करते हुए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना। इस केस में एक बात ये भी थी कि इस रॉयल्टी के मैटर पे जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर था उसने भी कोई डाउनवर्ड एडजस्टमेंट जो है सजेस्ट की थी, जिसको बाकायदा असेसिंग ऑफिसर साहब ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में कवर किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस रॉयल्टी के मुद्दे को डेलिब्रेट कंसिडरेशन दिया गया था, पूरा एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया गया था और इसको बाकायदा असेसमेंट ऑर्डर में कवर किया गया था। बाद में 4 सालों के बाद डिपार्टमेंट को ये लगा कि ये रॉयल्टी जो एसएससी ने पे की है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एसएससी को खाली 25% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था और बाकी अमाउंट जो है वो उसकी इनकम में ऐड होना चाहिए। इसलिए डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो एसएससी को इशू किया। जब एसएससी को ये नोटिस मिला तो एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज करे और अपने ऑब्जेक्शंस में ये कहा कि ये मैटर पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में डील हो चुका है और क्योंकि 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस के अंदर कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि एसएससी ने डिपार्टमेंट से कोई ऐसी बात छुपाई है या पूरी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं किया है इस मुद्दे पर। कहने का तात्पर्य यह है कि द नोटिस वॉज नॉट indicating anything that there is a failure on the part of the assessee to truly and fully disclose all the material facts relating to this point on which the department is going to make the addition. डिपार्टमेंट ने जो असेसी था उसके ऑब्जेक्शन को कंसिडर नहीं किया और उन ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया। इसलिए जो असेसी जो है वो इन ऑब्जेक्शन का जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसके अगेंस्ट जो है वो रिट पिटीशन में गया। जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट के सामने गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक स्पष्ट अपना ऑर्डर देते हुए कहा कि इस केस में क्योंकि सेक्शन 143(3) की असेसमेंट हो चुकी है और 4 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, इसलिए डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी थी। सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट ये थी कि डिपार्टमेंट को उस नोटिस में ये बताना था कि देयर इज़ ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द असेसी टू ट्रूली एंड फुली डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द प्रपोज्ड एडिशन, लेकिन कहीं भी ऐसा नोटिस में नहीं था और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस मुद्दे पर ऑलरेडी डिपार्टमेंट जो है वो पूरी डेलिब्रेशन पूरी इंक्वायरी कर चुका है, इसलिए डिपार्टमेंट को इस मुद्दे पर दोबारे रीअसेस का मौका नहीं दिया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट ने कि इस बात को नहीं माना जाना चाहिए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने जो एडिशन करने जा रहा था डिपार्टमेंट उसके लिए उसको अलाउ नहीं किया और असेसी के फेवर में डिसीज़न दिया। तो फ्रेंड्स, इस केस के डिसीजन से हमको ये पता चलता है कि जब कभी भी हम असेसमेंट कराएं और असेसिंग ऑफिसर यदि कोई पॉइंट्स रेज करे तो हमको उसका प्रॉपर
तरीके से जवाब देना चाहिए, क्योंकि यदि हमने प्रॉपर उस बात का जवाब दिया है तो हमारे अगेंस्ट उसी पॉइंट पे यदि कभी सेक्शन 148 का नोटिस आता है तो हमारे लिए ये बात हमारे फेवर में जाएगी कि हमने उस मुद्दे पर पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी हुई है। तो फ्रेंड्स, I hope that the deliberation of this case will be very useful to you, and if you like my videos then please subscribe my channel. Thank you friends. Thank you.